मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं। और आपने जैसे जो हम देहाती सनातनी चैनल है उस पर मौजी बतकाओं में पंडित भगवती प्रसाद भी लिखते हैं ना, प्रसाद पांडे जी की जो वार्तालाप है वो सुनी है, आनंददायक वार्तालाप सुना है और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सुना है कि वैवाहिक उम्र क्या होना चाहिए 3 कड़ियों में। अब जो आज का यह चलचित्र अंकित कर रहे हैं, चूँकि पांडे जी भागवत कथा भी सुनाते हैं और जो वैवाहिक संस्कार हैं वो तो करवाते ही हैं, और जो सनातन परंपरा है उसमें श्रेष्ठ जो कुल परंपरा है उससे आपका संबंध है। तो आप क्या कुछ सनातन परंपरा के बारे में कुछ बताने वाले थे, बताइए, स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों एवं बहनों भाइयों एवं माताओं सादर नमस्कार। सनातन संस्कार ये क्या है? ये तो एक भगवान का ही साक्षात रूप है। सनातन धर्म, कर्म, नियम, यम ये सब मान लो भगवान के ही रूप है साक्षात। अब सनातन धर्म को ले लो तो सनातन धर्म हमारा क्या कहता है कि सच्चा जहाँ आनंद हो, जहाँ भय ना हो, वहीं भगवान का वास है। अगर भय है तो वहाँ तो फिर काहे का आनंद है? आनंद तो वहाँ है ही नहीं है। अब मान लीजिए हमारा एक गृहस्थ आश्रम है। हम अगर अपने घर में माता पिता दादा दादी या छोटे बच्चे, इनके बीच में मर्यादा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बड़ों की इज्जत करना, अपने माता पिता को प्रणाम करना, छोटे बच्चों को आशीर्वाद देना, हंस के अच्छी से वाणी से बातचीत करना, ताकि परिवार में किसी प्रकार का द्वेष भावना प्रकट ना हो। अपने लोगों में एकदम सच्चाई का वातावरण करना है और सच्चाई सत्य बोलना, झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना। अगर घर में माता पिता झूठ बोलते हैं, असत्य कार्य करते हैं, तो बच्चे वो ही कार्य करेंगे जो उनके श्रेष्ठ लोग करते हैं, तो घर का आचरण गंदा बन जाएगा। सनातन क्या है? सनातन तो एक साक्षात भगवान ही आनंद है, जहाँ सत्य है, चित है, सत्य चित आनंद। अब सत्य चित आनंद कैसे आएगा? अगर हमारी परंपरा के हिसाब से मनुष्य को अपने, आज हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये चारों वर्णों में अलग अलग जातियां हैं। ब्राह्मण हिंदू वर्ण में जब 4 वर्ण बनाए गए तो वर्ण के हिसाब से ही मनुष्य को अपनी शादी विवाह जो करता है वो सनातन धर्म के हिसाब से करता है। जो माता पिता की आज्ञा से लड़की शादी करती है अपने वर्ण में, और लड़का भी अपनी माता पिता दादा परदादा की आज्ञा से अपने वर्ण में जो शादी करते हैं, धर्म कर्म के हिसाब से, नियम नीति से, उसे कहते हैं सनातन धर्म वाली शादी। वो सच्ची शादी कहलाती है। शादी केवल एक ही बार होती है। मनुष्य की दोबारा शादी तो व्यापार नहीं है, वो तो शादी एक ही बार होती है। लड़की के लिए, स्त्री के लिए केवल एक ही भगवान ने पुरुष बनाया है। दूसरा पुरुष तो उसके लिए महान निंदनीय है। इसलिए बहुत सोच से, समझ के, विचार के, अपने बड़े बूढ़ों की आदर से, सत्कार से, नियम से, उनके बताए हुए रास्ते से अपने वर्ण में ही शादी करना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण में शादी करें, वो अपनी परिवार की पूरी मदद से, सहायता से, आज्ञा से ही करें। और क्षत्रिय क्षत्रिय अपने वर्ण में करें, वैश्य वैश्य अपने वर्ण में करें, और शूद्र शूद्र अपने वर्ण में करें। अब शूद्र में या ब्राह्मणों में कई अलग अलग है, तो अलग अलग अपने अपने मान लो नियम से सनातन से शादी जो करते हैं उनकी सच्ची शादी आनंद वाली बन जाती है। वो अगर ब्राह्मण है किसी अन्य वर्ण में शादी कर लेता है, या अन्य वर्ण का कोई अन्य वर्ण में शादी कर लेता है, तो उस शादी से उसे सच्चा सुख बिल्कुल नहीं मिल सकता है। वहाँ तो बीमारियाँ और व्याधियाँ ही तैयार होंगी, जो हमारे वेदों पुराण इसके साक्षी हैं, वो प्रमाणिक हैं। अब मान लीजिए जिस प्रकार से शरीर है हमारा, इस शरीर में मान लीजिए 5 तत्व तो मिले हुए हैं, लेकिन 5 तत्वों का घर अलग अलग है। जिस प्रकार से वायु अपने प्रवेश अपने रास्ते में, अपने कक्ष में काम करती है, अग्नि शरीर में भी है लेकिन अग्नि अपने क्षेत्र में है। जल है तो जल भी शरीर में है लेकिन अपने क्षेत्र में है। पृथ्वी मिट्टी है
तो मिट्टी भी मान लो अपने क्षेत्र में है, तो जिस प्रकार से क्षेत्र में रहते हुए भी एक दिखाई देते हैं, लेकिन भी अपने अपने कार्य में अलग अलग रूप से सहायता करते हैं। मान लीजिए भगवान के बनाए हुए वर्ण तो सब एक ही है, वो दूसरे कोई वर्ण नहीं है। मनुष्य तो एक ही बनाया है भगवान ने, लेकिन नियम कायदे नीतियाँ, ताकि मनुष्य स्वच्छ रहे, साफ रहे, उसका जीवन आनंद में रहे। अगर ये पांचों तत्व शरीर में है, लेकिन अपने अपनी क्रिया अलग अलग रूप से करते हैं, यही तत्व अगर इकट्ठे कर दिए जाए बिल्कुल, तो वहाँ तो विस्फोट ही हो जाता है। अग्नि को, पानी को इकट्ठा जोड़ दो या वायु को जोड़ दो तो वो नष्ट ही हो जाएगी तत्काल, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में वो काम करती है। इसी प्रकार से हमारे जो वेद बता रहे हैं, पुराण बता रहे हैं कि अपने अपने बारे में शादी करना चाहिए, इसलिए तुम्हें से सच्चा सुख, अच्छी संतान, ज्ञानवान, बुद्धि वाली, विकास वाली, उन्नति वाली, निरोग संतान प्राप्त होगी, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन तो वो ही करेंगे जो वर्ण के हों। अगर मान लीजिए माता किसी और जाति की है, पिता किसी और जाति का है, तो हमारे वेदों पुराण बता रहे हैं कि माता के संस्कार को लेके पुत्र चलता है, और लड़की जो होती है वो अपने पिता के संस्कारों को लेके चलती है। तो अगर लड़का माँ जिस प्रकार के नियम की, धर्म की, कर्म की, कुल की होगी, उसी प्रकार के लड़के के अंदर आचरण आ जाएंगे। मामा पक्ष के भी साथ में उसके अंदर आचरण आ जाते हैं, इसलिए उसका जीवन तो निरोग नहीं बनेगा, फिर बीमारी युक्त बन जाएगा, बाधा युक्त बन जाएगा, उसका जीवन तो दुखी की दुखों में ही नष्ट होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए हमारे वेदों पुराणों ने बताया है कि अपने अपने बारे में शादी करो और माता पिता की आज्ञा का पालन करो, उनकी आज्ञा से ही अपनी शादियां करो, ताकि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दुख की समस्या तैयार न हो। क्योंकि अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता से तुम शादी करोगे, तुम्हें ना उसका कोई भेद है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई नीति है, तो तुम कष्ट में पहुंच जाओगे। आगे चल के हमारे रामायण में गोस्वामी जी ने कई जगह लिखा है कि शादियों के ऊपर, विवाह के ऊपर लिखा है, लिख दिया है कि हाँ कलयुग में इस प्रकार का होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो नहीं हुआ है, लेकिन कलयुग में हमें दिखाई दे रहा है कि हों वर्ण संकर सकल लुप्त हों सब ग्रंथ। जब वर्ण संकरता फैल जाती है तो सभी धर्म और कर्म, नियम और शास्त्र सब समाप्त हो जाते हैं, और एक दुख ही दुख चारों तरफ घेर लेता है मनुष्य समाज को। उससे भयंकर बीमारियां होकर के नष्ट हो जाती है समाज। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, सदा अपने का आदर करो, इज्जत करो, सम्मान करो और स्वच्छ रहो। ताकि देखो ये शरीर का हमारा गंदगी में रहेगा तो बीमारियां कितनी आ जाएंगी। हम शौचादि क्रिया के लिए जाते हैं तो मिट्टी से, साबुन से हाथ साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, नहों को काटते हैं, बाल कटवाते हैं, कपड़े स्वस्थ पहनते हैं, ताकि ये हमारा शरीर अच्छा निरोग रहे, बीमारी से दूर रहे। अब हम अगर गंदे अपने कपड़ों को रखेंगे, शौचादि क्रिया को साथ में लपेटे रहेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर तो बीमारियां ही तैयार हो जाएंगी। इसी प्रकार के हमें अपने जीवन को बिल्कुल स्वच्छ, साफ, निरोग बना के ही चलना है, तब हम आनंद प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ से भय चला जाएगा, क्योंकि भय जहाँ है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ कोई सुख नहीं है। सुख साक्षात बिल्कुल भगवान का ही रूप है, और जहाँ भय है वहाँ तो व्याधियाँ और परेशानियों के अलावा कुछ है ही नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों से मेरी यही सलाह है और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आगे जो हमारा समय आ रहा है, बड़ी भीषण समस्याओं को लेके हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि मनुष्य की जो चालियाँ हैं, नई पीढ़ियों की जो सोच है, उमंग है, ये तो सब बिल्कुल नीति से और धर्म से बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ भागे जा रहे हैं। क्योंकि खान और पान, रहन शान, विवाह, शादी, यही तो मनुष्य के जीवन के मुख्य अंश हैं। अगर भोजन हम अपने स्वच्छ, साफ, सुंदर, पवित्र भोजन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान, बुद्धि, प्रकाश कहाँ से आएगी? हमारी मति तो नष्ट हो जाएगी। हमें अच्छे से पवित्र भोजन करना चाहिए, पवित्र शुद्ध साफ पानी पीना चाहिए। किसका पानी पीना है, किसका पानी नहीं पीना है, कैसे गंदा पानी रखे हुए है, क्या सड़ा पानी रखे हुए है, कौन सा पानी पिला रहा है। अरे पानी पीने से और भोजन करने से ही तो ज्ञान विकास करता है, ज्ञान की स्कूल तैयार होते हैं। जैसा पिएगा पानी वैसे बुड़ेगा पानी, और जैसा खाएगा अन्न वैसे होगा उसका मन। क्योंकि अन्न महत्वपूर्ण है, भोजन महत्वपूर्ण है। अनीति से, विचार से, दुष्टता से, छल से, कपट से, जो असत्य से, डकैती, चोरी से जो धन कमाते हैं और भोजन खिलाते हैं, वो भोजन पाप युक्त हो जाता है। उस पाप युक्त भोजन करने से बुद्धि पाप में कुमार्ग में चली जाती है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सदा भोजन पवित्र शुद्ध साफ करके ही करना चाहिए। शुद्ध कर्म से, नीति से, मेहनत करके कमाए हुए पैसे से ही अपने जीविका चलाना चाहिए, ताकि तुम्हारे आगे वाली पीढ़ियां पवित्र रहें, स्वच्छ रहें और साफ रहें। क्योंकि भोजन महत्वपूर्ण है। भोजन हमारे भीष्म पितामह जो महाभारत के पात्र थे, अर्जुन के परबब्बा थे,
तो जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे महाभारत क्षेत्र में बाणों की सैया पर, तो उसी समय भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि चलो अपने परदादा से कुछ ज्ञान की सीख विद्या बुद्धि प्राप्त कर लो। तो अर्जुन युधिष्ठिर पांचों भाइयों को लेकर द्रौपदी सहित भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास पहुंचे। जब वहां पहुंच करके उन्होंने देखा तो बब्बा को प्रणाम किया, उनके पैर पड़े और नमस्तक झुकाया और कहा कि पितामह, और आप हमें कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बता दीजिए ताकि हमारे जीवन में आनंद हमको महत्वपूर्ण बन जाए वो बातें। तो भीष्म ने वहाँ अपनी कुछ बातें रखी धर्म की, नीति की, शास्त्र की। तो सुनकर के द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी जब हंसने लगी तो भीष्म ने कहा कि बेटी तू क्यों हंस रही है? तो द्रौपदी ने कहा कि बब्बा जी, अगर आपको इस प्रकार का ज्ञान था तो आपने वहाँ महाभारत क्षेत्र में जब मेरी साड़ी, वहाँ हस्तिनापुर में जब मेरी भरी सभा में साड़ी का अपहरण कर रहे थे, साड़ी को खींच रहे थे, मुझे निर्वस्त्र कर रहे थे, तो आपने अपनी इस वाणी से उन लोगों को क्यों नहीं रोका? आपके पास क्या समर्थ नहीं थी? तो भीष्म ने कहा कि बेटी तू ठीक कह रही है, मैं रोक सकता था, मेरे पास बल भी था, शक्ति भी थी, लेकिन मैं नहीं बोल सकता था क्योंकि मैंने दुर्योधन के खजाने का नमक खाया हुआ था। दुर्योधन के दुष्ट आत्मा था, वो तो दुराचारी था, धन भी कुमति से उसने जोड़ा था, इसलिए वो अन्न मैंने भोजन किया, इसलिए मेरी बुद्धि कुमार्ग में चली गई। मुझे रोकने के लिए मेरे अंदर दिमाग नहीं दौड़ा। और बोले बब्बा जी, भोजन का प्रभाव ऐसा होता है? बोले हाँ बेटी, भोजन का प्रभाव ऐसा ही होता है। बोले एक समय एक साधु महात्मा ने 50 साल तक कोई भोजन नहीं किया, केवल फलाहार रह के जंगल में पड़ा रहा। जंगल में तपस्या करने के बाद उसने सोचा कि काफी दिन हो गया है, चलो मृतलोक में गई गांवों को, मनुष्यों को देखूं किस प्रकार से रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो महात्मा जी चलते चलते एक गांव में रात्रि में उन्होंने विश्राम किया, वहां ठहर गए। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि महाराज जी आप कहाँ से आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं, वो हमको कल यहाँ से निकलना भी है, आप अगर जगह दे दें तो हम थोड़ा विश्राम कर लें रात्रि को यहाँ। तो उसे गाँव के लोगों ने उन्हें बढ़िया मान सम्मान के साथ जगह दे दी। रात्रि के प्रवचन हुए उनके महात्मा जी के, और भोजन व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था एक महाशय के यहाँ हो गई। उन्होंने अपने मकान में उन्हें बढ़िया बिस्तर दिए, कपड़े दिए, भोजन के लिए फलाहारों की व्यवस्था कर दी। उन्होंने अपने फलाहार तैयार करके भगवान को प्रसाद लगाया, भोजन किया, उनके बिस्तरों में लेटे रहे। रात्रि में उनकी नींद नहीं आ रही थी, निद्रा उनकी चली गई थी। वो सोच रहे थे क्या किया जाए, नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं क्यों ऐसा पड़ा हूँ। लेकिन उनकी समझ में आया कि हाँ भाई ये तो बात ठीक है, मैं अकेला हूँ, जी भी अकेला है, जी सो गया होगा, चलो इसकी तिजोरी तोड़कर, इसका ताला तोड़ करके मकान की जो तिजोरी रखी है, बक्सा रखा है, इसमें माल पानी रखा होगा। तो उसे बाबा ने देखो एक दिन के भोजन मात्र करने से उसकी बुद्धि कैसी हो गई कि बाबा ने ताला तोड़ने के लिए वो उस कमरा में पहुंचे और पेटी का ताला तोड़ने लगे। उसी समय उनकी दिमाग में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, चलो यहाँ से मुझे नहीं तोड़नी है ताला। तो वहाँ से आकर के वापस आके अपने वो पलंग तखत पर लेट जाते हैं, फिर सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं वो नदी पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, फिर रात का सोचा हुआ कार्य वो कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, जी मेरी बुद्धि कुमार में क्यों गई। तो वो सोचने लगे कि क्या कारण है ऐसा, 50 साल तक मैंने कोई अधर्म नहीं किया है, वो आज मेरी बुद्धि कुमार में गई तो कैसे गई। वो आए, आकर के वहीं बैठ गए। उन्होंने महाशय जी ने उनको ठहराया था, रात्रि में शरण दे दी। वो कहने लगे महात्मा जी हमने आपके लिए व्यवस्था पूरी कर दी है, आप भोजन प्रसाद लेकर के यहाँ से विदा करें। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया अब आपके यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था तो हम बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, न करेंगे आपके यहाँ कोई भोजन। आप ये बताए दो कि आप हो कौन, आप क्या कार्य करते हो। तो उन्होंने कहा कि भैया महाराज जी केवल मैं अकेला हूँ, न मेरे पिता हैं न माता है, मैं ही एक अकेला हूँ। मेरी उम्र लगभग करीब 40-45 साल के आसपास है। बोले तू काम काज क्या करता है, कहाँ से भरण पोषण करता है अपना। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं कपास खरीदता हूँ किसानों से, और ये देखो मेरा चरखा है, तो चरखा से मैं कपास को काट करके सूता तैयार करता हूँ। सूता यानी सूता तैयार करके मैं बाजार में बेचता हूँ, जो उसमें कमीशन प्राप्त होती है उससे अपना जीविका चलाता हूँ, भोजन व्यवस्था करता हूँ। बोले यार तेरी कमाई तो पवित्र है, लेकिन जी अधर्म कहाँ से जुड़ गया। हाँ महाराज जी क्या सोचते हैं आप, मैं रात्रि में ही बैठ करके अपना कपास काट लेता हूँ चरखा चला के। बोले रात्रि में रोशनी व्यवस्था कहाँ से होती है। बोले रोशनी व्यवस्था सामने जो मकान बना हुआ है, जी अपने दरवाजे पर लालटेन जलाते हैं, उसी रोशनी से मेरे दरवाजे में रोशनी आ जाती है। दरवाजे में चौतरों पर, मेरे चबूतरों पर, उन्हीं चबूतरों पर बैठ करके मैं अपना कपास काट लेता हूँ। बोले वो रोशनी का कुछ तो पैसा ऐसा देता है कि फ्री में जलाता है।
बोले महाराज जी मेरे दरवाजे पे वो रोशनी आ जाती है, उनके दरवाजे में जो जलाते हैं रोशनी। बोले उनका काम क्या है? बोले वो तो एक हिंसात्मक कार्य करते हैं, जानवरों को खरीदते हैं, उनको काट करके उनका मांस बेच करके वो पैसा कमाते हैं, इसलिए अपना वो घर का भरण पोषण करते हैं। हाँ, तो बोले उसी पैसे से वो अपने यहाँ रोशनी करते हैं, डब्बी लालटेन जलाते हैं, उसी लालटेन की रोशनी में तुम अपना कपास काटते हो और उससे अपना दम पैसा कमा करके अपनी जीविका चलते हो, उसका पैसा भी नहीं देती रोशनी का, इसलिए तुम्हारी कमाई भी गंदी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। मैंने केवल एक बार तुम्हारे यहाँ भोजन किया, मेरी बुद्धि कुमार में गई, वो महात्मा जी से चले गए। फिर 8 साल तक उन्होंने निराहार करके अपना जीवन गुजारा, जब वो बुद्धि दोबारा उनकी मार्ग पर आई सत्य पर। अब बताइए, असत्य से कमाए हुए धन जो भोजन करते हैं, उनकी बुद्धियाँ कैसे साझी रहेगी? ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? कहाँ से बल रहेगा? कहाँ से वैभव उनका बनेगा? उनकी संतान कहाँ से श्रेष्ठ होगी? वो तो कुमार की और दुराचारी और राक्षस की प्रवृत्ति की संतान ही पैदा होगी। छल से, कपट से, हिंसा से, व्यभिचार से, असत्य से, छल, कपट, निंदा, अभक्ष, असत्य, हिंसा और व्यभिचार, ये महापाप है। इन महापाप को लेकर के जो मनुष्य कार्य करते हैं, धन कमाते हैं, वो अपना जीवन परिवार गुजारते हैं, बढ़ाते हैं, उनका आगे चल के भयंकर नरकादि योनियों में जन्म होता है, वो नष्ट हो जाते हैं। वहाँ कोई सुख नहीं मिलता है ऐसे प्राणियों को जो सनातन धर्म को छोड़ देते हैं। अरे सनातन धर्म तो साक्षात हमारा भगवान का धर्म है। क्या बात है, क्या बात है मित्रों। सनातन धर्म साक्षात ईश्वर स्वरूप धर्म है, और जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, वे भी ईश्वर प्रदत्त परंपराएं हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो संज्ञान में प्रकट हुआ, और संज्ञान में बिना देव कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के कुछ चीज प्रकट नहीं होती है। तो पंडित श्री भगवती प्रसाद पांडे जी से इस चलचित्र में 2 विशेष महत्वपूर्ण विषयों पर यह चर्चा हुई। पहला विषय कि विवाह सनातन परंपरा में विवाह का क्या महत्व है, किस तरह से जो सनातन मान्यता है विवाह के संबंध में है, और दूसरा जो आहार है, आहार किस तरह का होना चाहिए। इन 2 विषयों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, बहुत तत्व की बातें बताई, मर्म की बातें बताई। मित्रों, अगले चलचित्र में और विषयों पर बातचीत करेंगे। इस चलचित्र को यहीं विराम देते हैं। पंडित जी, सबको नमस्कार हो जाए। नमस्कार। तो सबको मित्रों नमस्कार, और मैं विनय त्रिपाठी आप सबको पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए यह निवेदन भी करता हूं कि जो मेरे चैनल हैं उनसे जुड़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय भारत, जय हिंद, जय 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 सनातन परंपरा।